है। यहाँ पे गन्ना विभाग द्वारा जो गोरखपुर में रीजन में जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं वह उस सब के बारे में हम आज एक गन्ना विभाग के सर हैं जिनका नाम आलोक वर्मा है, इनसे हम जो गोरखपुर में गन्ना विभाग द्वारा समस्त योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में आप लोग को जानकारी ये प्रदान करेंगे। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। अब आइए जानते हैं हम सारी योजनाओं के बारे में सर से। प्रिय किसान भाई, बहुत बहुत नमस्कार। गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जो लाभकारी किसानों को होता है, जिसके माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है कि विकास कैसे गन्ने में किया जाए और इस योजना में क्या क्या होता है, किस नाम से जाना जाता है, हम विस्तृत रूप से आज चर्चा करेंगे। और सर्वप्रथम जो पहली योजना हम आपसे जो है चर्चा में करेंगे वो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKBY। RKBY ये भारत सरकार की योजना है जिसके तहत किसानों को शोध केंद्रों द्वारा आधार बीज उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक किसान भाई किसी भी शोध केंद्र से जो विभाग द्वारा आपके जिले पे आपके गन्ना विकास परिषद के माध्यम से वहां पे अलॉटमेंट आता है और प्रत्येक किसान 25 कुंटल अभिजनक बीज वहां से ले सकता है। अभिजनक बीज जो जब ये किसानों को दिया जाता है तो उसमें नर्सरी तैयार की जाती है और नर्सरी साल भर जो है विभाग के देख रेख में ये तैयार कराया जाता है, क्या क्या उसमें डाला जाए, कैसे किया जाए कि आपका गन्ना बहुत अच्छा चले। और जब एक बार बीज तैयार हो जाता है तो हमारे किसान भाई इसको दोबारा जो है दूसरे किसानों को अपने क्षेत्र में इसको बांटा जाता है और उससे प्राथमिक पौधशाला तैयार की जाती है। अच्छा सर, तो यहाँ पे मतलब जो हमारे किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो ये गन्ने की जो नर्सरी वाली स्कीम बता रहे हैं आप, ये कोई भी किसान इसके लिए आवेदन कर सकता है? कोई भी किसान कर सकता है जो गन्ना विभाग का मेंबर हो, सप्लायर हो, उसे जो है और उसका खेत थोड़ा सा रोड के किनारे हो ताकि लोग देख सकें कि वो नई प्रजाति का गन्ना कैसे चल रहा है। अधिकारी वहां पे आवागमन का मतलब ठीक ठाक रहे। और इस योजना में क्या है, जब किसान जब बीज बांटता है जो जिससे प्राथमिक पौधशाला तैयार होती है तो 50 रुपए प्रति कुंटल की दर से उसे अनुदान विभाग द्वारा दिया जाता है। और वो जो है एक औसत मान के चलिए कि 250 कुंटल का जो एक औसत माना गया है कि 25 कुंटल बीज में 250 कुंटल वो जो है सप्लाई करेगा और वो 12,500 रुपए उसे विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है। और अगर वो बीज का उत्पादन ज्यादा हो जा रहा, जैसे 300 कुंटल हो गया तो 50 गुणे 300 यानी 15,000 का अनुदान उसे दिया जाएगा। अब इसमें आगे क्या है कि जब ये बीज जो है अब जो प्राथमिक पौधशाला जो तैयार करते हैं किसान, इसी पौधशाला से एक किसान को 50 कुंटल बीज दिया जाता है। तो ये 50 कुंटल बीज से वो अपना प्राथमिक पौधशाला स्थापित करें और अगले वर्ष उन्हें जो है 25 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से 500 कुंटल तक दिया जा सकता है, यानी 12,500 रुपए उन्हें भी अनुदान दिया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी स्कीम की जानकारी दी है आप किसान भाइयों को। और कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? और इसी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ही प्रदर्शन पे भी जो है पेड़ी पे भी और पौधा पे भी जिन किसानों का बहुत सुंदर मानक के अनुसार जैसे ट्रेंच विधि से गन्ना बुआई किए हैं, ड्रिप लगाए हैं और अगर उनका जो है 0.5 हेक्टेयर का प्लाट है तो उन्हें अनुदान दिया जाता है। इसमें जो अनुदान है 7,500 रुपए जो है 0.5 हेक्टेयर पे उनको दिया जाता है। अगर वो सफलता पूर्वक जो है बधाई भी कराए हैं, प्लाट ट्रेंच विधि से है और उसमें जो है नई प्रजाति का गन्ना है तो वो किसान को अलग से दिया जाता है। अच्छा, आपके विभाग द्वारा यंत्र भी प्रदान किया जाता है किसानों को कि? हाँ, यंत्र दिया जाता है, लेकिन इसमें हम पहले ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को पूरा कर लें। तो इस योजना के तहत एक और जो है
किसान भाइयों को माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म तत्व का जो है, जो किसान भाई अपने खेत में डालते हैं, उसका जो है जीएसटी के बिल के साथ जो है विभाग में आए कि हमने इतने खेत के एरिया में डाला गया है हमारे में, तो उन किसानों का वेरिफिकेशन होता है कि हाँ ये डाला गया है नहीं डाला गया, पहले ही वो बताते हैं। और वेरिफिकेशन के बाद उनको 500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से इन्हें जो है ये अनुदान दिया जाता है। ये जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अलावा जो है ये जो है इस जिला योजना भी जो है एक चलता है जो है। जिला योजना के तहत भी आधार और प्राथमिक जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में जो अनुदान दिया जाता है, सेम वही इसमें भी दिया जाता है। 12,500 रुपये प्रति हेक्टेयर अगर वो नर्सरी आधार में रखते हैं, अगर 250 कुंटल बीज सप्लाई करते हैं और 500 कुंटल अगर सप्लाई कर रहे हैं 25 रुपए दर से, तो प्राथमिक में भी जिला योजना में भी दिया जाता है। जिला योजना में एक योजना और है कि जैसे जैविक उर्वरक अगर वो इस्तेमाल अगर खेत में कर रहे हैं तो उसकी रसीद के साथ विभाग में आए और अपने गन्ना सुपरवाइजर को बताएं कि मैं ये खेत में डाल रहा हूँ, वेरिफिकेशन होता है। तो इसमें जो है 600 रुपए प्रति कुंटल की दर से उन्हें अनुदान दिया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण जिला योजना में एक योजना और है, पेड़ी प्रबंधन एवं बीज भूमि उपचार। इसके तहत 900 रुपए प्रति कुंटल जो है की दर से जो है इन्हें अनुदान दिया जाता है किसान को जो है। और इसके अलावा हम अपनी योजनाओं को पहले बता देते हैं, फिर आप हमसे प्रश्न कर लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा महिला समूह स्वयं सहायता समूह जो है, इसका भी जो है विभाग द्वारा एक योजना चलाई जा रही है कि महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से जो है सिंगल बर्ड, ये जो ट्रे में आप देख रहे हैं, ये सिंगल बर्ड जो है महिलाएं तैयार करती हैं और अमूमन ये 3 रुपए में महिला जो है वो बेचने का इनको एक कहा गया है कि एक न्यूनतम 3 रुपए में आप बेचिए। अगर ये बर्ड चिप से है तो पर पौधा इनको 1.5 रुपए के हिसाब से अनुदान दिया जाता है, यानी 1.5 रुपए किसान से ले लें और 1.5 रुपए विभाग से ले लें। और अगर सिंगल बर्ड विधि से तैयार किए हैं तो 1 रुपया 30 पैसा, और ये 25 दिन में ये तैयार हो जाता है। तो ग्रामीण महिलाओं को साल भर में 2 बार ये गन्ना विभाग की तरफ से, अगर मान लीजिए वो 1 लाख पौध तैयार करके अगर वो मार्केट में बेच ले गए किसान भाइयों को, जिसमें विभाग पूरा सहयोग देता है बेचने के लिए, बीज उपलब्ध, अच्छा बीज उपलब्ध कराने के लिए, तो 1,30,000 रुपए अगर 1 लाख का सीड अगर वो तैयार कर ले तो 1,30,000 सिंगल बर्ड में और 1.5 लाख रुपए बर्ड चिप के द्वारा उनको आय प्राप्त हो जाता है। ऐसे 2 बसंत और शरद 2 बार वो कर सकती है। तो बहुत अच्छी हाँ, ये योजना है ग्रामीण महिलाओं के लिए, ये सशक्तिकरण के लिए और महिला समूह के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एक NFSM योजना हमारे यहाँ चलता है जो है, NFSM योजना के तहत दलहनी और तिलहनी फसलों पे अनुदान दिया जाता है, जिसमें प्रति हेक्टेयर 8,000 रुपए किसान भाइयों को जो है उपलब्ध ये अनुदान दिलाया जाता है, जिसमें बकायदा वेरिफिकेशन विभाग द्वारा होता है कि उन्होंने मानक के अनुसार बुआई अपनी की हो जो है। कृषि यंत्र की बात अभी आप कर रहे थे, कृषि यंत्र पे भी विभाग में। हाँ, 1 मिनट हम रुकना चाहेंगे। हम इसलिए सर कर रहे थे बात, क्योंकि जो हमारे किसान भाई खेती बाड़ी का कार्य करते हैं तो यंत्र भी उनके पास होना जरूरी है, छोटे मोटे, इसलिए हम आपको बीच में रोके हैं। अब बताइए सर। जैसे यंत्र में अगर जो यंत्र विभाग राष्ट्रीय कृषि विभाग योजना के तहत अगर पैसा आ रहा है, चाहे जिला योजना के तहत आ रहा है, तो किसी भी यंत्र का आधे मूल्य के बराबर, लेकिन अगर उसकी लागत ज्यादा है तो 30,000 रुपए ही अनुदान मैक्सिमम दिया जाएगा। कहने का मतलब कि अगर 60,000 का कोई यंत्र है तो 30,000 अनुदान मिलेगा, अगर 30,000 के ऊपर का है तो भी सिर्फ 30,000 ही मिलेगा जो है। इसमें जो है कल्टीवेटर, रोटावेटर, आपका डिस्क प्लाउ, ये सब विभिन्न किसान के डिमांड के ऊपर है, जो डिमांड आता है विभाग उसको जो है दिया जाता
जाता है और इसके तहत जो है मिलता है। नैपसेक स्प्रेयर भी आता है जो है। तो ये सब बहुत ढेर सारी योजनाएं हैं जो है। किसान भाई इसको विधिवत रूप से जानने के लिए उनसे संबंधित जो नजदीकी उन जो वहां से जहां से वो सदस्य हैं गन्ना समिति और गन्ना विकास परिषद के माध्यम से ये योजनाओं का लाभ भी ले सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, सर के द्वारा आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई। अगर ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखे हो तो और अच्छा लगा हो तो इसको और अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर करें, जिससे कि हमारे अन्य किसान भाई गन्ना विभाग द्वारा समस्त योजनाओं का लाभ ले सके। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत